morning students. Today we will discuss the fourth chapter of history named Contribution of Sikh Guru from Guru Angad Dev Ji to Guru Tegh Bahadur Ji. In the previous video we have discussed the contribution of first to fourth Gurus. Today we will discuss the contribution of Guru Har Gobind Ji. After the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji, Guru Har Gobind Ji ascended the Guru Gadi. He was sixth Guru of Sikh religion. He made sincere efforts for the development of Sikh religion. He gave religions as well as practical education to the sixth Guru Har Gobind Ji. Guru Har Gobind Ji adopted two showers, Miri and Piri, to show Sikh the path of worldly affairs and religious affairs. Miri show the worldly path and swords. Piri was sign of religion path. गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद 1606 ईस्वी में छठे गुरु हरगोविंद जी ने गुरुगद्दी संभाली। आपने 1645 ईस्वी तक उस गद्दी पर रहकर सिख धर्म के विकास के लिए भरपूर यत्न किए। आपने मीरी और पीरी की नीति को अपनाकर डरी हुई सिख जाति को उजागर किया, उसमें निडरता और आत्मविश्वास पैदा किया। आपने अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवा के सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनियावी शिक्षा देना भी आरंभ किया। गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी ने अपनी जो उनकी माला थी उसको छोड़कर दो तलवारें धारण कर ली। उन्होंने अपने मस्तक पर शाही ढंग से कलगी सजाई और उन्होंने 52 बॉडीगार्ड्स भी रखे, जिससे उनके राजसी ठाट बाट में भी बढ़ोतरी हुई। लोग उन्हें सच्चा पातशाह कहने लगे। Guru Hargobind Sahib sent message to his Sikh and Masand to get horses and arms in place of money. These orders were obeyed, which results in collections of large number of horses and weapons. Guru Hargobind Ji changed his daily routine. He get up early in the morning, take bath and go to langar, dressed in royal attire. All soldiers and Guru ate langar. After this, Guruji takes some rest. After taking rest for a while, Guruji go for hunting. He asked Abdul and Natha Mal to sing Birras and Malwat Sikh. गुरु हरगोविंद जी सुबह सुबह उठते, स्नान करते और शाही ढंग से सजकर लंगर में जाते, जहां उनकी देखरेख में सभी सैनिक और सिखों को लंगर कराया जाता। भोजन के पश्चात गुरु जी थोड़े समय के लिए आराम करते और उसके बाद वह अपने सेवकों, शिकार कुत्तों तथा बाज के साथ शिकार के लिए जाते थे। उन्होंने सिखों में नया उत्साह भरने के लिए अपने दरबार के अब्दुल तथा मल ढाडिया को वीर की गाथाएं गाने के लिए कहा। अब गुरु साहिब ने एक विशेष संगीत मंडली भी स्थापित की, जो रात को ढोलक की धुन तथा मशालों की रोशनी से हरमंदिर साहिब की परिक्रमा करते हुए ऊंचे सुर में जोशीले शब्दों से गायन करते थे। Guruji constructed on the western side in front of Harmandir Sahib. It was 12 feet high platform in Harmandir Sahib. Guruji provided religion knowledge and in Akal Takht he provided political and physical knowledge. अब गुरु हरगोविंद साहिब जी ने हरमंदिर के सामने पश्चिम की ओर एक अकाल तख्त का निर्माण किया। उसके अंदर 12 फुट ऊंचा चबूतरे का निर्माण किया गया, जो राजाओं और महाराजाओं के सिंहासन जैसा था। अब हरमंदिर साहिब में गुरुजी धार्मिक शिक्षा देते थे, उसके साथ साथ उन्होंने कौन सी शिक्षा देनी शुरू की? राजनीति की शिक्षा भी देनी शुरू की।
अकाल तख्त के निकट भी वह अखाड़ा बनाया उन्होंने। उस अखाड़े में सिखों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया जाता था और तख्त के निर्माण मुगल बादशाहों की शक्ति को मानो एक चुनौती थी। गुरु हरगोविंद जी गॉड कंस्ट्रक्टेड अ वॉल अराउंड अमृतसर एंड आल्सो कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट नेम लोहगढ़। अब गुरु हरगोविंद जी ने अमृतसर के चारों तरफ एक दीवार बनाई और लोहगढ़ का एक किले का निर्माण किया। When Guru Hargobind Ji realized that his end was near, he decided his grandson हर राय एज हिज सक्सेसर। अब जब गुरु हरगोविंद जी को लगा कि उनका अंतिम समय पास आ गया है तो उन्होंने अपने पुत्र गुरुदित्ता के छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये था हमारे गुरु हरगोविंद जी के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुरु हरराय जी, जिनका समय था 1645 टू 1661 ईस्वी तक। गुरु हरगोविंद जी के देहांत के बाद 7वें गुरु हरराय जी ने गुरुगद्दी संभाली। वह स्वभाव से ही शांत प्रिय और कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। गुरु हरराय जी ने अपने गुरुकाल का अधिकतर समय कीर्तपुर में व्यतीत किया और उनके समय में बहुत से लोगों ने सिख धर्म में प्रवेश किया। गुरु हरराय जी स्वयं भी धार्मिक यात्राओं पर गए। वे पहले करतारपुर में जाकर ठहरे, वहाँ से वह जलंधर गए। अपने प्रचार दौरों के समय मालवा के एक गांव बठिंडा में काला करमचंद, जो 2 भाई थे, गुरु जी के दर्शनों के लिए आया करते थे। एक दिन काला अपने 2 भतीजे संदली और फूल को साथ लेकर आए। अब जब उनमें से फूल गुरु साहिब के सामने अपने पेट पर हाथ फेरने लगा तो गुरु जी ने पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये गूंगा है, इसको भूख लगी है, इसलिए जो है अपने पेट पर हाथ फेरकर बता रहा है कि इसको भूख लगी है। तो इस पर गुरुजी ने फूल को वरदान दिया कि वह बहुत महान, प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति बनेगा। उसकी संतान के घोड़े जमुना का पानी पिएंगे, वे कई पीढ़ियों तक राज्यावी करेंगे। जितनी सेवा वे गुरु की करेंगे उतना ही उनको मान सम्मान मिलेगा। गुरु जी का वर ठीक निकला। पटियाला, नाभा और जींद आदि रियासतों के राजा फूल की संतान ही थे। अब राजगद्दी संभालने के बाद बादशाह औरंगजेब गुरु हरराय जी को दिल्ली बुलाया। एक तो उनकी तरफ से मतलब शिको दी गई, सहायता के बारे में पूछना चाहता था, मतलब कि गुरु हरराय जी ने एक शिको नाम का व्यक्ति था, उसको क्या थी, सहायता दी थी। तो दूसरा वो चाहते थे कि क्या सिख धर्म के लोग मुसलमानों के अगेंस्ट तो नहीं हैं, इसलिए औरंगजेब जो औरंगजेब था वो गुरु जी से मिलना चाहता था। गुरु जी ने स्वयं दिल्ली जाने की जगह अपने 14-15 ईयर्स का बड़ा पुत्र राम राय को भेज दिया। जब औरंगजेब ने उसे आसा दी बार का श्लोक के बारे में पूछा, जिसमें है ना, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, गढ़ भांडे ईटा किया जल्दी करे पुकार, में से मुसलमान शब्द का स्पष्टीकरण मांगा कि इसमें मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुम्यार की, इसमें जो मुसलमान शब्द है वो किसके लिए मतलब यूज़ किया गया है। तो राम राय ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि इस श्लोक में मुसलमान शब्द गलती से लिखा गया है, इसकी जगह असली शब्द बेईमान है। तो इस उत्तर से मुगल सम्राट औरंगजेब को तसल्ली हो गई, परंतु गुरु हरराय जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राम राय को अपने सामने ना आने का आदेश दे दिया। अब राम राय ने औरंगजेब के सामने गुरु नानक देव जी की बानी बदलकर कायरता दिखाई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मतलब मुसलमान के शब्द की जगह बेईमान शब्द बदलकर अपने आप को उसने क्या किया, कायरता का सबूत दिया। तो गुरु हरराय जी उससे नाराज हो गए। राम राय ने चाहे कीर्तपुर पहुंचकर गुरु जी से क्षमा मांगी, पर गुरु हरराय जी प्रसन्न नहीं हुए। गुरु जी ने इस घटना के पश्चात अपने छोटे तथा 5 साल के बेटे हरकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है गुरु हरकृष्ण जी, जिन्होंने 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक अपना राज किया।
अक्टूबर 1661 ईस्वी में 8वें गुरु हरकृष्ण जी गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी उम्र 5 साल की थी, क्योंकि वह बहुत ही छोटी अवस्था में मतलब गुरु माने गए हैं। रामराय अपने छोटे भाई गुरु हरकृष्ण को गद्दी पर जैसे ही बैठा तो उसको सहन ना कर सका, इसलिए वह उसके विरुद्ध हो गया। पर सिखों ने रामराय को गुरु मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु हरकृष्ण जी के आदेश अनुसार सिख धर्म का प्रचार वे प्रसार कर रहे थे। इस पर निराश होकर रामराय दिल्ली चला गया। उसने औरंगजेब के सामने गुरु हरकृष्ण जी की शिकायत कर दी और गुरुगद्दी पर अपना अधिकार जताया। औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण का झगड़ा मिटाने का फैसला किया, पर औरंगजेब इस कूटनीति को जानता था कि जो दोनों भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसलिए उसने गुरु हरकृष्ण को दिल्ली पहुंचने का संदेश भेजा। गुरुजी दिल्ली नहीं जाना चाहते थे, इसलिए बाल गुरु 1664 ईस्वी में कीर्तपुर से अपनी माता तथा कुछ सिखों के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े, क्योंकि वे प्रत्येक मार्ग पर धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। इसलिए उनके साथ हजारों की तादाद में और भी संगतें जुड़ गई। रास्ते में सिख धर्म का प्रचार करते हुए गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली पहुंच गए। अब उनके साथ काफ़ी संगत थी। वे राजा जय सिंह के बंगले में ठहरे। राजा जय सिंह ने गुरु जी की सूझबूझ की मतलब सूझबूझ को देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि देखते हैं कि इनको कितनी सूझबूझ है। तो उन्होंने क्या किया, महारानी को जो दासियों की ड्रेस पहनी हुई थी, महारानी को भी दासियों की ड्रेस पहना दी और उसी के बीच उसको बिठा दिया और गुरु जी को कहा कि वो महारानी की गोद में जाकर बैठ जाए। जब गुरु जी ने सभी दासियों को महारानी को सबको देखा तो उन्होंने महारानी जी को पहचान लिया और उसकी गोद में जाकर बैठ गए। जय सिंह गुरु जी की इस सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए और इस स्थान पर आज बंगला साहिब बना हुआ है। दिल्ली में निवास के समय से ही गुरु जी को चेचक ने जकड़ लिया था। उनको काफ़ी ज़्यादा बुखार था। अपने ज्योति ज्योत समा जाने से पहले 5 पैसे और 1 नारियल मंगवा लिया। उन वस्तुओं को पकड़कर उन्होंने 3 बार घुमाया और साथ ही कहा, बाबा बकाला। इन शब्दों का अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव जो अमृतसर में है उनके दादा हैं। तो गुरु हरकृष्ण जी 30 मार्च 1664 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गए। अब ये था हमारे गुरु हरकृष्ण जी का। नेक्स्ट हमारे हैं गुरु तेग बहादुर जी। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी 1664 ईस्वी टू 1675 ईस्वी तक। मार्च 1664 में दिल्ली में गुरु हरकृष्ण जी ने अपने ज्योति ज्योत समाने से पहले 2 शब्द कहे थे, बाबा बकाला। इसलिए 11 अगस्त 1664 ईस्वी में दरगाहमल और अन्य कई व्यक्ति गुरु हरकृष्ण जी की तरफ से भेजे गए नारियल तथा 5 पैसे लेकर बकाला पहुँचे। उन्होंने वे 5 पैसे तथा नारियल गुरु तेग बहादुर जी के आगे रख दिए तो उनको गुरु हरकृष्ण जी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। भाई गुरदित्ता जी जो वहाँ उपस्थित थे ने उनके माथे पर तिलक लगाया। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने 1664 से 1675 तक गुरुगद्दी संभाली। इस काल के दौरान उन्होंने काफ़ी धर्म का प्रचार किया और काफ़ी यात्राएं की। बकाला से मक्खन शाह, दरगाहमल आदि सिखों को साथ लेकर गुरु तेग बहादुर जी अमृतसर में पहुंचे। अब गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब बकाला से मक्खन शाह और दरगाहमल के साथ कहाँ गए, अमृतसर में गए। अमृतसर में गुरु तेग बहादुर जी के वहाँ पहुँचने पर जब उनको मतलब समाचार मिला तो हरमंदिर साहिब के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। तो गुरु हरमंदिर साहिब के दर्शन ना कर सके और गुरु साहिब जी बाहर ठहरे। जहाँ वो ठहरे वहाँ अब थड़ा साहिब कहा जाता है। भल्ला से चलकर अब गुरु तेग बहादुर जी उत्तर पश्चिम की तरफ भूखे वाली गांव में पहुँचे। वहाँ पर वो लालचंद के घर ठहरे। उस गांव में बहुत सी पेड़ हरियाली देखकर गुरु जी ने उसका नाम गुरु का बाग रख दिया और उन्होंने वहाँ पर लोगों की ज़रूरत अनुभव करते हुए एक कुआं भी खुदवाया गया। अब वे वहाँ से चलकर
खेमकन से गुरु तेग बहादुर जी बकाला में पहुँचे। वहाँ के कई लोग गुरु जी से ईर्ष्या की भावना रखते थे, इसलिए गुरु जी ने बकाला को छोड़ने का फैसला कर लिया। कीर्तपुर जाकर धर्म का प्रचार करने लगे, पर वहाँ उन्हें धीरमल ने चैन से ना रहने दिया। उन्होंने कीर्तपुर को छोड़ने का भी मन बना लिया। इसके बाद वो बिलासपुर गए। बिलासपुर के बाद गुरु तेग बहादुर जी रानी जलाल देवी को कीर्तपुर छोड़ने के बारे में बताया, तो कीर्तपुर के पास एक नया शहर बसाने की अपनी योजना बना ली और गुरु जी की रानी 500 रुपीज़ लेकर वह ज़मीन 19 जून 1665 ईस्वी को खरीद ली तथा उस भूमि पर नए नगर की नींव रखी, जिसका नाम चकनानकी रखा गया। उसके बाद सैफाबाद, कैंथल, कुरुक्षेत्र, पटना, गुरु तेग बहादुर जी ढाका में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी यात्राएं की। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जो कि एक मिसाल है। गुरु तेग बहादुर जी मालवी के गांव की यात्रा के बाद आनंदपुर साहिब चले गए। अब गुरु तेग बहादुर जी के पास कुछ कश्मीरी पंडित आए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की, अपनी समस्या बताई कि औरंगजेब उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता है। तो उनकी प्रार्थना सुनकर गुरु तेग बहादुर जी के मन में विचार आया कि उनको आत्म बलिदान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आत्म बलिदान देने का निश्चय कर लिया। उसको गिरफ्तार करके इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। गुरु साहिब ने इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया। इस पर 11 दिसंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में उनको शहीद कर दिया गया। बेटा, इस चैप्टर में हमने गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक जो सिखों का योगदान है, उस सिख धर्म के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ा है। तो इसी से रिलेटेड आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और ये जो आपको मैंने डिटेल में करवाया है इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है और इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी करने हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।